उस्मान मेरा दोस्त। How are you, bro? तो मैं इस पॉडकास्ट के बाद कोई पोटेंशियल अच्छा रिश्ता आपके लिए आपके तो पास ढूंढे लेकर ना, आऊं। किसने मना किया है? बातें सब करते हैं, कोई ला के नहीं दिखाता। आप भी थोड़े तरसे हुए थे ना। They don't know that I am the papa of trolling. तकिए कोई हाथ फेरते रहे ना ब्रो तुम। She should be able to stand on one feet. हम हार्ट बीट से ओपरा बन गए हैं। क्या आपको कभी अपने बारे में फील हुआ कि आप एक बुली हैं? Ladies and We're gentlemen, trying to welcome get to Peak Ali Safina Comedy. जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा और जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा। किदा कुड़ियों तो किदा मुंडियों किदा अंकल जीज तो किदा आंटी जीज वेलकम वंस अगेन टू प्रीक फ्रीन्स हॉट बीट्स प्रेजेंट्स हॉट बीट्स विद अली सफीना। आज वक्त मेरे पास ऐसा मेहमान आया है, मेरी सरकार का सका भाई आ गया है और जो लोग इसको पहचानते हैं उनको तो बड़ी खुशी होगी कि फाजी भाई आए हैं, लेकिन जो लोग फाजी को नहीं जानते उस कैरेक्टर के पीछे जो इंसान छुपा हुआ है उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं यार। मेरा दोस्त जो कि इंतहाई हैंडसम, इंतहाई पढ़ा लिखा, इंतहाई विटी, इंतहाई टॉल, चौड़ा और पता नहीं कितनी खूबियां हैं, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, उस्मान खालिद भट्ट। उस्मान मेरा दोस्त। How are you, bro? I'm doing great. How are you? I'm good. Mashallah, looking very good. Like Ranveer Singh from Raja Bazaar. वापस। I like that. I like that. बड़े तैयारी करके आए हो। आपने बिल्कुल शूट शुरू होने से पहले ग्लासेस पहनी ना, तो मैंने कहा राजा बाजार आपको याद आ गया। हाँ, कैसे हैं आप? मैं फिट बिल्कुल। मेरे सवाल को डॉज नहीं कर रहे आप कौन से सवाल को? कि शादी क्यों नहीं होती तुम्हारी? मेरी शादी क्योंकि मैं एफर्ट ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट क्या लुकिंग। मतलब? बस ब्रो, जस्ट You don't want to get married? Is that the case or what, bro? No, but I don't want to get married because society is asking me to get married. क्या You know? कहा तुमने? By the way, have you ever heard of a trimmer? एक मिनट रुक जाओ, मुझे let me take this in. Okay. सोसाइटी की वजह से तुम कन्फॉर्मिस्ट नहीं बनना चाहते? हाँ ब्रो, आई एम नॉन कन्फॉर्मिस्ट, यू नो। तुम्हें जस्ट society की एनार्की कख नहीं जिंदाबाद। परवाह? नहीं, मुझे क्या परवाह ब्रो, मैंने बहुत किया सोसाइटी के लिए। हाँ वाकई। Actually. हाय सोसाइटी। हाय सोसाइटी society. ने तो हमें ऐसी की तैसी फेर दी। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया ने हमसे लिया क्या। क्या वाह वाह, शायर ने क्या खूब कहा है, वाह वाह। नहीं तो मुझे एक बात बताए ना कि वो भी सीरियस सवाल है, आपकी शादी कब होगी? दैट्स द मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चन। Yes, and I'm actually quite sick of the question now because like especially when लोग सोशल मीडिया पे इतना पूछते हैं, भाई आप अपना घर संवारें ना। हाँ। मेरे घर की क्यों परवाह है आपको? मगर देखिए, मैं आपका फैन हूँ। हाँ। आपके दोस्त होने से पहले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Okay. मैं भी चाहता हूँ जब कि मेरी गौर शादी हो जाए। जैसे इंसान की शादी हो चुकी है तो आपकी क्यों नहीं हो रही? मेरी मैं चाहता हूँ मैं इस पॉडकास्ट के बाद कोई पोटेंशियल अच्छा रिश्ता आपके लिए आपके तो पास ढूंढे लेकर ना, आऊं। किसने मना किया है? बातें सब करते हैं, कोई ला के नहीं दिखाता कि भाई ये है मेरे पास एक प्रोस्पेक्टिव। सच्ची बात है ये। सच्ची बात है ये। आज तक किसी ने ये नहीं किया। नहीं, मेरी एक दोस्त है मरियम, उसने की थी। वो फिर हफ्ता बाद कॉल करके बोलती है नहीं नहीं वो तो साइको है। ओहो, मरियम पहले खुद नफीस। जांच लिया करो ना। नहीं, मरियम नफीस अच्छी, मेरा ख्याल वेटिंग प्रोसेस तो बहुत अच्छी करती हो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इफ यू आर वाचिंग, वेरी बैड, फेल। बैड जॉब। Bad job, जॉब, यू आर डूइंग अ बैड जॉब मरियम। एनीवे, तो भाई ये सुनाए क्या हाल चाल है, जिंदगी कैसी गुजर रही है? और बल्कि उससे भी पहले ब्रो, एक आपको ओथ लेना पड़ेगा। ओथ? ओथ? सीधा हाथ उठाइए और मेरे पीछे दोहराएंगे आप। जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा, जो भी कहूंगा लाइट कहूंगा, जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा। जो भी सुनूंगा लाइट सुनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पे मैं आपको टेस्ट करवाना चाहूंगा। हार्ट बीट्स प्लीज, हार्ट बीट्स बिस्किट खाइए। ओके। वो भी क्या दिन होगा, शहनाइयाँ बज रही होंगी, मैं इसी तरह अहमद अली अकबर, औजी, सारे बॉयज़ के साथ बैठा हूँगा। यानी आपको मेरी और शादी तुम्हारी से ज्यादा शादी नहीं अपने हो रही स्ट्रगल होगी। की परवाह है। तुम्हारी शादी नहीं हो रही मेरी होगी। हो शादी जिस मर्जी अहमद से। की हो रही होगी शायद उस वक्त भी। तो ऐसा अहमद क्यों है की- ब्रो? वाकई आपने क्या गिव अप कर दिया कि आपने नहीं करनी, या क्या है, किस सीन क्या है? नहीं नहीं, मैंने गिव अप नहीं किया। ऑनेस्टली आई हैवंट बिन actively searching or putting myself out there, especially
आजकल बिकॉज आजकल मैं लिख रहा हूँ और आपको पता है लिखना तो एक बहुत इंसुलर प्रोसेस होता है। आप अपने घर में होते हैं, आप रात का वेट करते हैं, फिर आप लिखना शुरू करते हैं। सो सुबह और सुबह plus नहीं even- लिखते, even- सुबह के वक्त सुबह के वक्त यानी सुबह के वक्त कहाँ निकलूँ? यहाँ पर मुझसे एक शो में पूछा गया था ना कि आपका अगर वो होगा मैट्रिमोनियल एड होगा, तो मैंने यही कहा था ना, एक निहायती तरसा हुआ इंसान वाह वाह। जो कि तलाश में है, पर अभी मैं तलाश कर ही नहीं रहा हूँ। एंड इट्स नॉट के मैं एक्टिवली नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट के आप भी जानते हैं टीवी जब आप कर रहे होते हैं, आपका सोशल सर्कल आपकी कास्ट ही होती है। अब अनफॉर्चुनेटली सही बात है। मेरी लीडिंग एक्ट्रेसेस शादीशुदा नहीं है तो बस Okay, so that leads me to the next question, which is what kind of a person you would want your life partner to be? You know, या फिर किस किस्म के person से you would consider? यार मैं खुद बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ, तो मुझे कोई चाहिए जो कि यू नो इज़ नॉट लाइक मी। आई नीड वो यिन एंड यांग, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए बस, लाइक यू नो, एंड फैमिली ओरिएंटेड, बिकॉज मेरी आपको पता है बड़ी टाइट नेट, आई हैव वेरी टाइट नेट कनेक्शन विद माय फैमिली, सो आई वुड वांट आइडियली समबडी हु इज द सेम। बिल्कुल बिल्कुल। रिश्तों के लिए अप्लाई कीजिए। Heartbeats, रिश्ता पोर्टल उस्मान खुल खालिद चुका भट्ट है। at heartbeats.com। She should be able to stand on 1 feet. उस टाइप का देना यार। नहीं, ये क्या स्टैंड ऑन 1 फीट? She should be very good. आपने वो एड्स नहीं देखी हुई, वो जो रिश्ता मेट बोलने वाली होती बिल्कुल। Anyway, talking about family. As a child, what kind of a child were you? As a child, I was very naughty. You know, मुझे आई थिंक बाउंड्रीज का एहसास नहीं था एज अ किड। उसके बाद फिर देन आई बिकेम वेरी इंट्रोवर्टेड, आई बिकेम वेरी क्वाइट, आई बिकेम वेरी रिजर्व्ड। तो थिएटर काइंड ऑफ सेव्ड मी in a sense, because I feel like I found my people. And No, I, from a naughty, inquisitive child, Yes. how did you turn into an introvert child? because मेरे अब्बू को लगता था कि मैं जीनियस हूँ, तो उन्होंने मुझे डबल प्रमोट कर दिया। अच्छा। ठीक है, तो अब जूनियर सेक्शन में तो डबल प्रमोशन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब senior class में जाते आप हो। सीनियर क्लास में जाते हैं और आपकी मीडियन एज ग्रुप आपसे 2-2.5 साल बड़ी होती है, ठीक है, और जवानी चढ़ती है उन्हें और आपको नहीं चढ़ी हुई होती, आपके मुंह से नहीं निकली होती। यस एग्जैक्टली। सो तो यू नो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो आई वाज bullied a lot because you know, and Right. the bullying kind of made me very insular. It made me very shy, very reserved, because I felt like जैसे anybody who's bullied, you feel like you know something is wrong with you. You're questioning yourself. आप ये नहीं सोच रहे होते कि वो क्या, मतलब उनकी क्या frustrated दिमाग है जो वो अपना गुस्सा अपनी चीज़ आप पे उस्मान, निकाल रहे हैं। वैसे majority bullies को मैंने देखा है जो यानी सॉरी जो लोग victim होते हैं ऑफ बुलिंग, वो बाद में खुद भी बहुत बड़े बुली बन जाते हैं। तो क्या आपको कभी अपने बारे में फील हुआ कि आप एक बुली हैं? आई थिंक अगर मेरे थिएटर के लोग देख रहे होंगे, नॉट अ बुली बट आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट। very जब मैंने डायरेक्शन स्टार्ट की थी थिएटर में तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट No, था। I but- mean, I remember while being on the same set as yours in चुपके चुपके, मुझे ये एनर्जी मिलती थी। मैंने कहा यार एक बंदा जो है ना, जब स्क्रिप्ट की बात आती है, कोई ऐसी चीज आती है, वो इतना डेड सीरियस है, और उसकी सीरियसनेस का अंदाजा ये इस बात से लगाया जाता है कि वो बंदा पेसिंग स्टार्ट कर देता है। Yes. And he keeps on just walking and Yes. walking and walking, and then a question pops up, and then he goes, asks the question, comes back, again paces, then again the same. So, ये जो पैटर्न है, I mean, do you think कि ये उसकी वजह से, कि बुलिंग की वजह से? आप या- मेरे तवाफ़ों की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो बचपन से मेरी आदत है, क्योंकि मैं रट्टे ऐसे ही लगाता था। मुझसे बैठ के नहीं रट्टे लगाए जाते थे। सो मैं हमारी एक डाइनिंग टेबल होती थी, उसके इर्द गिर्द में चल रहा होता था। सो आई थिंक वो बस मैंने कैरी थ्रू किया है। मुझे साकिब मलिक जो डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ नर्वस एनर्जी। तो मैंने कहा नो दिस इज नॉट नर्वस एनर्जी, दिस इज जस्ट एनर्जी। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज के यू नो, अच्छा, क्योंकि मैं कभी कभी बना वो जो आपके हॉर्स रेंज नहीं होते, लाइक वन ट्रैक आपका होता है, तो मैं रियलाइज नहीं करता हूँ कि और लोग जब आपको देख रहे होते हैं इस तरह पेस करते हुए, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा कि होता है उनको कि शायद लग रहा होगा यार इस बंदे ने किया What है, a वो भाग के weird बिठा guy, दो। I must say. तभी इसकी शादी नहीं हो रही। Keeps on pacing around. Yeah, keeps on pacing around. रिश्ता कैसे करवा दें यार? रिश्ते से मुझे याद है, प्यार की बात करें जरा। बड़े हो गए, टेलीकॉम आपने कर लिया, Yes. तकिए कोई हाथ फेरते रहे ना ब्रो तुम। कौन आदमी हो तुम यार?
भाई मुझे ये बताओ, मोहब्बत हुई है? जी, जबरदस्त। ऑफ कोर्स। उसको क्या किया है? किस रुपए के भाव बेच दिया तुमने मार्केट? मैंने नहीं बेचा। क्या किया है यार तुमने मोहब्बत का? Unfortunately, it was just not meant to be. So, was it a heartbreak? Yes, it was definitely a very, I think, वो होता है ना, the one love of your life. जो एक मोहब्बत होती है, जो शाहरुख खान कहता है, प्यार एक ही बार होता है, प्यार लेकिन फिर भी बॉन्जली के पीछे पड़ जाता है। तो वो था, it was kind of, क्या तुमने भी ये कहा था? We were college sweethearts. कौन थी ये? Bro, this is why you're such a prolific actor, I must say. यही तो है। कास्टिंग एजेंट्स आप देख रहे हैं, ये कला, ये कहाँ मिलेगी आपको? किस काले की बात कर रहे हो? सवाल ही भूल गया हूँ मैं। सवाल ये था, आपकी जिंदगी में कोई माया है? मोहब्बत, yes. So in college we were college sweethearts, और हम काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग, मतलब we always used to discuss the future, not the present. तो खैर वो काफ़ी एक tumultuous अच्छा, ये सारे करते हैं ना। मैं भी अपनी कॉलेज में मैंने फ्यूचर को हमेशा प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। Yes. मगर हमेशा मैं शादी तक पहुंचता था ब्रो, शादी से आगे पहुंचा ही नहीं कभी। शादी से आगे क्या होता है ब्रो, मुझे बताएं। यानी जिंदगी में बंदा कहता है मेरा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, मैं इतना बड़ा बिजनेस, सक्सेना खानदान का लौता चश्म चिराग, तो तरह की बंदे को सोचनी चाहिए। मगर मेरा पेट में ये होती थी मैं शादी हो जाए यार। वो बिकॉज आप भी थोड़े तरसे हुए थे ना। You're also dying for it. I was asking for it. I was. नहीं तो प्यार मोहब्बत क्या है यार, ये क्या है? I mean, एक मेरा दोस्त उदास बैठा है एक हार्ट ब्रेक पे ब्रो, कम ऑन। उदास कौन है? नहीं, ऐसी मैं एक बात कर रहा हूँ। उदास नहीं है, बस उदास कौन है? नहीं, बस वो that was 20s, that was जो जुनूनी इश्क होता है and everything. अच्छा, तो आपको 20s में पक्का इश्क हो गया? बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, उसने दूसरी शादी की है 40s में। वो कहता है मुझे अब हुआ है। हाँ, तो age has no love, has no age. Age has no love. Age has no love, clearly. I can see that. Yeah. So, ओबी, शादी तो आप करना चाहते हैं, शादी हम आपकी भी देखना चाहते हैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमें 2025 में ये शादी होती हुई नजर आ रही है? पता नहीं, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ इसका। यार क्योंकि करंटली मैं शदीद सिंगल हूँ, सो मुझे नहीं लगता पर्सनली। और मैं एक प्रोजेक्ट में भी बहुत इन्वेस्टेड भी हूँ, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले भी बताया, मैं प्रोजेक्ट मैं की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब कोई लड़की था। ओह अच्छा, ये नथनी थी। किसी प्रोजेक्ट में? नहीं, प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट। प्रोफेशनली तो उसके बाद जरूर कोई दोस्त काम करते हुए जरूर सोच विचार होगा इस बात पे। ओके, चलिए ठीक है, इस बात को हम जानते हैं। कोई नहीं, आपको मैं बहुत लस्सियाँ पिलाऊंगा, बहुत खाने खिलाऊंगा, बुलाऊंगा आपको, मजा ही आ जाएगा, नाचेंगे आप, सब कुछ होगा। सो आप ऐसे मौकों पे मैं अपनी मूंछों को ताव दे ही देता हूँ जब मजा आने वाला होता है। सवाल अगला ये है, काम की हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की। आप किसी प्रोजेक्ट के में बहुत मसरूफ है, एंड पार्शली मुझे पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है आपके दिल के बहुत करीब है, और आप लिख रहे हैं जी, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लिखाई करना। मुझे एक बात बताएं, इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडस्ट्री में ज़्यादा क्या है, रेसिज्म या सेक्सिज्म? ऑल ऑफ अ सडन हम हार्ट बीट से ओपरा बन गए हैं। देखें, फाइनेंशियली तो रिवर्स सेक्सिज्म है, क्योंकि मेल एक्टर्स को उतने पैसे नहीं मिलते जितने फीमेल एक्टर्स को मिलते हैं। बिल्कुल सही। बाय द वे, कितने मिलते हैं? ये कितना नाज नखरे उतने उठाए जाते हैं। ओह यस। रेसिज्म मैंने तो पर्सनली नहीं इनकाउंटर की। और कलरिज्म मे बी? कलरिज्म यस, आई हैव हैड पीपल डिस्कस के। यार कभी आपको कोई दोस्त जो आपके जितना गोरा हो, हाँ, उसने कहा यार मुझे कास्ट ही नहीं कोई कर रहा, मैं इतना गोरा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। मगर मेरे सारे दोस्त जो गोरे नहीं है वो कहते हैं यार मैं गोरा नहीं हूँ, मुझे कास्ट ही नहीं कर रहे। तो ये तो है, मतलब आपको पता है ये इंडस्ट्री हुस्न परस्त है, और एंड अनफॉर्चुनेटली द स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी आर वेरी एंग्लो सेंट्रिक। इंडिया में भी अभी एंग्लो सेंट्रिक, नॉट सेड्रिक, लाइक सेड्रिक डिगरी फ्रॉम हैरी पॉटर। जब आप एक ट्रेडिशनल हीरो
सोच रहे होते हैं तो डेफिनेटली कलरिज्म डज कम इनटू प्ले। और आपको तो पता है कि जो गोरे लोग हैं उन्होंने वैसे भी जेनेटिक कोड क्रैक किया हुआ है। सो हाँ, वो क्या सीन है, वो ये क्या बात हुई भाई? जेनेटिक कोड कैसे कोई क्रैक कर बिकॉज है ना, मतलब आप देखें अगर प्रोड्यूसर्स की डिमांड ही यही है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपके अंदर ज्यादा बट जीन स्ट्रांग है या फिर फ्रेंच वो ज्यादा स्ट्रांग है? देखें अगर खाने की बात आए तो बट जीन्स आर स्ट्रॉन्गर। वाह वाह, I sound so weird to say butt jeans. Because कहते हैं ना बट रचते नहीं थकते हैं खाते हुए। अच्छा, वो और ये भी कहा जाता है, कहते काला होए थे बटनी, गोरा होए थे जटनी। अच्छा, ये नहीं मैंने सुना हुआ। You learn something new every day. Yes bro, so you But- gotta meet me every day. But as far as being animated and as far as I think that is the French side Right. in me. Right. और किसी ने क्या आज तक कहा है कि you know, will we please draw me like one of your French girls? Yes, unfortunately they've been my guy friends. Because ये हरकतें वही कर सकते और हैं। किसी को किया है आपने ड्रॉ? नहीं यार क्या मतलब यार, नहीं। दोस्ती है, कर दो। नहीं, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर टाइटैनिक का सीन पेज नंबर 111 पे जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं आपको वीडियो मिले, वही मिले ना, वही वाली मिले, अली सफीना। यूं करके लेटा हुआ है। ब्रो कोई फायदा नहीं होगा ना, सब कुछ माशाल्लाह यू आर क्वाइट अ बर्फानी भालू, यू सो मच हेयर। Good. I like the So Bafani it'll just be your face and then You a can lot call of me the black. Bafani Khalu. Everywhere it'll be just black. Nice. I like. Next segment, ladies and gents, बड़ा ही मजेदार सेगमेंट है। इसमें कुछ तस्वीरें हैं जो हमने आपकी ही प्रोफाइल से उठाई हैं। Okay. And we're asking you what's happening here. Okay. पहली तस्वीर है Oh, nice. what's happening here? So this is a still from Zibba Khana. Oh my goodness. When a short zombie is attacking me in this scene. ये क्या है? ये that's a short This zombie. is yeah एक How is this guy shot in a zombie? no वो जो out of focus Oh, अच्छा, out of left side focus पे है। है ना, तो मैं चीख इसलिए रहा हूँ। ये ज़िब्बा Oh खान हमने bro, एक फिल्म की थी। that's a fantastic movie, I think. It was like I laughed so much. and you were supposed to. It was an It ode was- to like I enjoyed it, and then I enjoyed it a little more. It was that good. I think every time आप उसे rewatch करते हैं ना आपको ज़्यादा मज़ा आता है। Yeah, because I like- still have to watch it with you, bro. उसका अलग flavor होगा. Definitely. Okay, अगली picture. अगली से मुराद ये कि next, not ugly. What's happening here? So this is not me. No, ये- you are in the picture. No, of course. लेकिन मैंने ये नहीं बनाई। ये मैं अपने नाई के पास गया था ट्रिम कराने के लिए और उसने कहा भाई आपकी ना टिकटॉक पे वायरल बड़ी वीडियो चल रही है। तो ये So सीन था। this is Eid Wafa? Yes, If but I'm this is wrong. not actually a scene from Eid Wafa. आहद ने अपनी शर्ट नहीं उतारी थी इस तरह। अच्छा। बट जो मुझे तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ, ये कौन वो- सी वफा है? ले ये है पेक्स की वफा, Pecs. पेक्स से वफा। तो यस एक AI जनरेटेड किसी ने बनाया था एंड बट जो शॉक हुआ था वो ये था कि मैंने ये पोस्ट किया ऑब्वियसली एज अ जोक, राइट? और लोगों ने जो मुझे DMs भेजे उन्होंने कहा ये कब हुआ था? आई वाज लाइक कांट यू सी दिस इज ऑब्वियसली AI, हमारे चेहरे बदल रहे हैं। Yeah. सो या ओके, पिछली तस्वीर में आहत की AI ने शर्ट उतारी, मगर Yeah. ये तो AI नहीं है ना। ये AI नहीं है बिल्कुल भी। ये AI नहीं है, ये AI ये आप ड्रॉ मी आप टाइटैनिक रेफरेंस दे रहे थे ना, इससे ज्यादा What's happening खूबसूरत here, क्या हो bro? सकता है? आहत and you So ये bro, तो इसी ड्रामे के दरमियान ये का भी है ना? ऐद वफा की फोटोशूट थी और हम 2-3 घंटे तस्वीरें खिंचवा कर फिर सबकी ऑब्वियसली बस हो जाती है। प्लस हम सारे बॉयज थे, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो आई जस्ट केम। आहद अपने पोजेस दे रहा था, मैं पीछे से आया हूँ, तो आहद ने क्लासिक ब्रोमांस, क्लासिक ब्रोमांस, क्लासिक ब्रोमांस और एंड बेस्ट हगर, आई एम बेस्ट हगर भाई। आई एम क्या एड hugs दैट हैं। टू माय रिश्ता प्रोफाइल। या अगली पिक्चर में बहुत सारे लड़के एक ही सोफे पे, यस, ऐसे लगता है कि कोई ट्रक उल्टा है। हलाल फेस्ट। ये क्या है? हाँ, ये कौन कौन है और क्या हो रहा है? ये मेरे ख्याल से एक तो इतनी चुन्नी आई तस्वीर थिंक मैं आपको बताता हूँ, इसमें उजैर है, अहमद होगा, उजैर होगा, उजैर जसवाल है, जसवाल दोनों है। उजैर है। हाँ, उसके उजैर खान अलावा है, अहमद है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेरा दोस्त अली बनूरी है, अली बनोरी, और उसके बीच में है यार हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है यार, Taha. Taha, yes. Oh yes, this was when Taha had come to Islamabad. वाह। सो ही इज गेटिंग द क्लासिक
Yes, Warmth, ये इस्लामाबादी warmth, हाँ? एग्जैक्टली ऑजी की बर्थडे थी Right. और हम सब बॉयज बड़े अरसे बाद इकट्ठे हुए थे तो यस इट वाज क्वाइट अ मेमोरेबल पिक्चर एक्चुअली. Yeah, बड़े जबरदस्त पिक्चर. हाँ और मैंने देखा कितनी चस आ रही है मुझे देख के. यार बहुत साला यार. अगली पिक्चर. वाकई. हाँ इसमें क्या हुआ है? ब्रो ये कभी कभी ना मैं रियलिटी चेक्स देता हूँ अपने आप को भी कि यू नो लाइक ब्यूटी इज वन थिंग बट दिस इज हु आई एम. No, but actually, वेलकम टू द what was रियल happening over here? Is that a frame grab or what? दिस इज माय रिश्ता पिक्चर. वो क्या मैरिलन मनरो का कोट था, इफ यू कांट हैंडल मी एट माय वर्स्ट यू डोंट डिजर्व मी एट माय बेस्ट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो ये पता नहीं ब्रो मुझे कभी कभी ना कुछ दौड़े से But I दौरे पड़ते like हैं this. मुझे. You know, there's nothing wrong with doing this. You know what? I actually enjoy people who don't take themselves that seriously. या सो ठीक है ना? और मेरा तो उल्टा होता है ना, मैं जब 2-3 जरा हॉट पिक्चर्स लगा लेता हूँ ना तो उसके बाद मुझे खुद घिन आ रही होती है. मैं कहता हूँ नहीं सम रियलिटी. सो यस आई थिंक इसका कैप्शन भी बड़े मजे का था. आई फॉरगॉटन बट आई थिंक आई स्टब्ड माय टो एंड आई टुक अ पिक्चर ऑफ माय सेल्फ. हम अगले सेगमेंट पे चलते हैं. वो भी इसमें कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं लोगों ने ओके आपके बारे में. ओके मैं वो कमेंट्स आप तक पहुंचा रहा हूँ. ओके क्या पता आपने स्किप कर दिया हो उनको, लेकिन हमारी कंटेंट टीम ढूंढ ढूंढ के लेके आई है. नाइस. @asim_72. ओके चांसेस आर कि ये 1972 में ही पैदा हुए हैं. ओके वो कह रहे हैं you're the skibbidiest of all them skibbidies, just so you know. Yeah. That's What's because skibidi? That's because my mean game is on point. जब भी लल आ रहा होता है ना कोई और मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता पोस्ट करने का तो फिर मैं मीम्स फेंक रहा होता हूँ अपनी स्टोरियों में. सो जस्ट या So what's skibbity? Bro, you'll have to ask somebody from Gen Z. Like, Come on, man. मुझे याद है कि मैंने गूगल किया था and it was something nice. It was nice. Yeah. आसिम को आप शुक्रिया कहना चाहेंगे तो this is the moment. Congratulations. Why? Why did I just congratulate him? ठीक है, okay. I mean, you That's perfect. made it to this show, so congratulations and thank you. @answer.spam. ये खानदान है क्या स्पैम जो अक्सर मैसेज करते हैं. कह रहे हैं जी जानी मुझे ऐसा क्यों लगता है आपकी आंखों और मुस्कुराहट में बहुत गम छुपा है. Wow. I mean, he's not wrong. रेटना स्कैन फौरन तुम लेना इज नॉट रॉन्ग. क्यों भाई? हाँ. वाकई. दुख दर्द तो जिंदगी का हिस्सा है. ओए होए ओबी. I mean, as long as you don't let them define you, which I don't. Which you are actually right now. No, I'm not letting them define me. But you can't also be, you have to acknowledge the hurt and the pain in your life, right? You can't just compartmentalize it either. सही बात. So I've learned to accept it and made peace with it. जबरदस्त यार. आई थिंक ये जितने लोग जिनकी ये भी इंटरनल स्ट्रगल्स ही होती है ना, मैन, इट्स जस्ट दैट व्हेन पीपल लाइक यू कम एंड टॉक अबाउट सच थिंग्स, आई एम श्योर बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है. यू नो, एंड दैट इंस्पिरेशन प्लेज सच अ मेजर रोल फॉर समवन जिनकी लाइफ में कोई उनको अच्छी मशवरा देने वाला नहीं होता, अच्छी एडवाइस देने वाला नहीं होता. सो एक्सीलेंट Interest स्टफ. inspires others. नाइस वन. अच्छी रिज्यूमे बन रही है. अल्लाह का शुक्र है यार. वो भी चुपचाप रेगुलरली पोस्ट कर लिया करो वरना मैं अपनी नस काट लूंगी. वॉन्डरिंग विम्परिंग @wandering_whimpering. She's wandering and she's whimpering. या एंड वो कह रही है कि शी इज नस काटोफाइंग. ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हम में शौक Drama? भी है ओवर ड्रामेटिक होने का. तो बट यही था ना कि मैं बहुत इरेगुलर और मेरे फैंस और मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोना है मुझे लेके कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट. बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई डोंट डू अ लॉट ऑफ फोटोशूट्स. सम थिंग्स आई वुड प्रेफर कि वो प्राइवेट ही रहें. यू नो, मतलब आई डू लाइक टू कंसिडर माई सेल्फ लाइक आई एम एन ओपन बुक. मैंने बड़े अपने पर्सनैलिटी के फैसेट्स, अपनी ज़िंदगी की अचीवमेंट शेयर की हुई हैं. अपनी फैमिली के बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बहुत ओपनली. बट देयर सम थिंग्स, यू नो, आई डोंट गो टू एन इवेंट थिंकिंग कि यार ओ व्हाट अ ग्रेट फोटो ऑप दिस विल बी. इट्स नेवर बिन मी. ये भी जो आप मतलब ये पिक्चर्स की क्वालिटी भी आप देख के आपको पता चल माशाल्लाह बेहतरीन है. एग्जैक्टली. that's an issue which I'm trying to address. तो अब फिर मैं ये करता हूँ कि फिर जब भी कोई वो चीज़ आती है मैं मीम्स कर देता हूँ या कोई ऐसी चीज़ कर देता हूँ. बट yes, I definitely need to take more pictures. ओके. @arm.admi कहता है हाँ. वेरी गुड टैलेंट, कीप इट हिडन. यार एक और यार इसको जवाब देंगे. आम आदमी जो है ना
कौन है ये? ये मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है मैंने आपका स्टॉकर है ये? नहीं, मैंने और मरियम ने एक डांस वीडियो बनाई थी ऑन द दैट इनसिंक बाय 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 डेडपूल का जो चैलेंज था। हाँ, या। तो उस पे हमने वीडियो बनाई थी, तो दैट आई समहाउ पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग अस लेफ्ट राइट सेंटर, बट उनको Was that because of you or was that because of Mariam? it was just कि लोग people woke up and chose violence. So they don't They know woke that up I like- am they don't know that I am the papa of trolling. हाँ। मैं खुद बहुत बड़ा ट्रोल हूँ। सही बात तो जो लोग मुझे vlog से जानते हैं मेरे मतलब बिल्कुल। I am very quick on my feet. तो जो लोग शायद पता नहीं जिसका भी मैंने कोई जवाब दिया हुआ होगा। हाँ, अच्छा, आपने ऑलरेडी दिया हुआ है लिखाई में जवाब। Yes. बहुत आला। एट रीना करीम कहती हैं मौत आ जाए पर इतना कॉन्फिडेंस ना आए। है? क्या सीन है? इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता कि क्या था, बट तो ठीक है, आ जाए मौत। ओह डॉट, लाइटें ऑफ कर दो। अच्छा भाई, अगले सेगमेंट पे चलते हैं। Okay. बहुत अच्छे तरीके से आपने ये तो निभाया है, मजा आ गया है ब्रो, बहुत मजा आया है। आपने बताया करियर के स्टार्ट में इनफैक्ट आपका क्लेम टू फेम ही यही था, जिसको आप ट्रोलिंग कह रहे हो। आपने बेसिकली एक बनाई थी पैरोडी। या वो कौन सी किस पे की थी? हम सफर की थी। यस। सो फ्रॉम देयर हमें ये भी आइडिया हुआ था कि ओबी परहैप्स इज अ वेरी गुड मिमिक। नो ब्रो, मिमिक्री? नो। I'm मिमिक्री का मैं फैन नहीं हूँ पर्सनली। आई हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी वेरी गुड मिमिक्स, बट मुझे खुद शौक नहीं है मिमिक्री का। Have you ever tried mimicking someone like someone famous maybe? आई मीन मैंने एक वीलॉग बनाया था जिधर मैंने मीरा की मिमिक्री की थी, और फिर मतलब 8 years later I was lo and behold I was Mira. working with her. Yeah. और पूरा जो शूट थी ना बाजी की, जो साकिब मलिक की मूवी थी, उधर मुझे यही था कि कभी तो ये मेंशन करेंगी, कभी ये मेंशन करेंगी। उन्होंने कभी मेंशन नहीं किया, और मुझे Wow. बड़ा ऑड लगता था कि इन्होंने एंड देन आवर लास्ट डे ऑफ शूट Oh. उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा, उन्होंने कहा मैं जानती हूँ, वो इतनी भारी आवाज में। आई नो कि तुमने मेरी वीडियो बनाई थी। मैंने कहा यस मीरा, पर मैंने यही बोला इमिटेशन इज द सिंसियरेस्ट यार, फॉर्म ऑफ वो फ्लैटरी। कौन सी वीडियो बनाई थी तुमने उनकी? उनके ट्वीट्स, वो ट्वीट करती थी ना, मतलब लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो आर यू रियल, लाइक शी यूज्ड टू बी लाइक थ्रो एजुकेशन। सो मैं एकदम डर गया, मैंने कहा जस्ट डू इट नवीद तो नहीं थी। नहीं, क्या बात कर रहे हैं। ऑल्दो फन मुझे बोलना नहीं चाहिए। उनके ना ट्वीट्स बड़े मजे के होते थे, लाइक नो फिल्टर, लाइक मीरा इफ वन थिंग शी इज नोन फॉर इट्स लाइक यू नो इट्स शी इज क्विंटेसेंशियली मीरा, देयर इज नोबडी लाइक हर। मैं चाह रहा हूँ आप मुझे ये एब्रिविएशंस का मुझे प्लीज बताएं। ओके, व्हाट डज LGBT स्टैंड फॉर? मतलब what kind of answer do you want here? I'm It's like, as simple as let's get biryani tonight, bro. oh, I was going to say let's get busy tonight, Biryani is a better answer. which will also be on my Tinder profile now. अब क्योंकि हर चीज शादी की बात हो रही है ना, सही तो बात है। तो टिंडर पे तो बहू नहीं मिलती है आजकल लोगों को। क्यों नहीं, मिल जाती है। क्यों अब तो और भी बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ना, इट्स नॉट जस्ट दैट। वो तो अच्छा, जरा कौन से आ रही है भाई, ये तो बताना। इजीली एक्सेसिबल। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ ये स्पॉन्सर्ड मैं नाम लूंगा। अरे मुझे तो बता दो। वो है ना एम मैच और ज्यादा, और बम्बल। एम मैच मुसलमानों के लिए होगा। हाँ, मुसलमानों के है ना, तभी वो एम लिखा हुआ है उन्होंने। और अच्छा, बम्बल शंबल। मुझे ये बताएं कि वेटिंग टिल फजर का एब्रिविएशन क्या होगा? वेटिंग टिल फजर, WTF। नाइस, नाइस, आई लाइक इट। Ladies and We're gentlemen, trying to welcome win to peak Ali Safina comedy. Bro, आपको तो Oscars host करने Yeah, चाहिए। What like a it. what a the whole Bro, मैं audience याद has कर रहा हूँ। erupted into laughter. मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ यार, मैं फ्रंटियर्स को क्या चैलेंज कहा कर आपने? रहा What time is फजर? Wow. हूँ। वेटिंग टिल फजर। मैं कहता था what the फलूदा, वाह, जब मैं nice, अपने vlogs nice, करता था। नेक्स्ट इज फजूल मेहमान लौट आए। FML A ठीक है, ए भी नहीं, ए ना डाले। FML FML नाइस, very nice. आई लाइक इट। Such a well-researched host. Ricky Gervais is out of a job suddenly. All the comedians, Vase Chaudhary, Dead. don't quit your day job. See, we got the best in the business now. Of course. क्या था सॉरी ये? For posterity, I must remember. रिश्ता ऑनलाइन
फिकरलेस। ये कोई रॉट फ्लमाओ टाइप चीज होगी। हाँ सही सही। रिश्ता ऑनलाइन क्या? फिकरलेस, रिश्ता ऑनलाइन फिकरलेस, ओके। ROFL, ROFL, जिसको आमतौर पे क्या कहते हैं? रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। बट पे MAO क्या होगा? चले आपको स्पॉट पे डालते हैं। MAO, हाँ, रिश्ता ऑनलाइन। I don't know. What? आपने क्या कहा था? रिश्ता ऑनलाइन नो Fikerless. फिकरलेस। Yeah. ओके। Yeah. MAO। Oh, LMFAO आप कह रहे हो? हाँ, रॉट फ्लमाओ होता है ना। रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग माई एस ऑफ। Yeah, so we have लाहौर में फौरन आओ OB. लाहौर में फौरन आओ भी। ये सब तैयारी हुई हुई हमारी। Great. So people sat down and wrote this. Just so. And they get paid, bro. Just to be clear. They get paid for it. अगले सेगमेंट पे चलते हैं जिसको कहते हैं हम मुंह के फायर। जी मुंह के फायर है हमारा रैपिड फायर राउंड। Okay. जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। पहली सिचुएशन या पहली कंडीशन आपके पास ये है, इंडस्ट्री में कनेक्शंस के बगैर कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन है मेरी। जी मैं कहूंगा ना। ना Because यानी I came into this industry without any connections. आप बिल्कुल बिल्कुल वालिद साहब तो इंडस्ट्री में थे ही नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे वालिद तो साहब जर्नलिस्ट है ही नहीं। मेरे वालिद साहब एक तो मेरे वालिद साहब ने मुझे क्लियरली बोला था, डोंट लुक फॉर हेल्प फ्रॉम मी। क्लियर कट। हमने 2 साल बात नहीं की थी जब मैंने थिएटर शुरू किया था। ही हेटेड द फैक्ट दैट आई बिकेम एन एक्टर। सो He just wanted you to be on top of telecom, या वो जो hierarchy है ही उसमें। वांटेड या सो बिल्कुल भी नहीं था ना, भाई की तरफ से था। अच्छा जी। Who out of Arslan, Nasir, Sana, Javed and Aiza is the following? The one who takes forever to complete a scene, ओके। the one who is always nagging about something, the one who has all the gossip. गॉसिप तो इनमें से कोई भी नहीं है who has all the Gossip gossip. queen कोई भी नहीं है। Arsalan would be the person who takes the longest because जब हमने चुपके चुपके किया था, मैं तो उसी के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, उसका पहला प्ले था। सो दिस इज नॉट लाइक प्लीज डोंट CB आर्मी डोंट किल मी। एक तो अब फैंडम्स भी इतनी लीथल हो गई हैं, बट तो ही यूज्ड टू टेक टाइम राइट, बिकॉज वो एक्शन रिएक्शन आपको समझने में टाइम लगता है। एंड आई कंप्लीटली एम्पैथाइज बिकॉज मैं भी ये था। और क्या था ऑप्शन? The one who has all the gossip. I think Sana always Sana has, would, huh? yes. Sana has would. all the gossip. But और उसकी gossip अच्छी भी होती है। but Aiza is not a nagger. Aiza is not at all a nagger. Genuinely, what a lovely. Yeah, what a lovely human being. ठीक है ना, कंटेंट के 10 रुपए मैं काट रहा हूँ इसमें। Okay. अच्छा, who one of your co-stars would call in case of emergency? माया और तैमूर अकबर। Maya. Maya For would call sure. you. Yes, Maya would call me. लास्ट टाइम उन्होंने कब कॉल किया आपको? लास्ट मेरी 1 हफ्ता पहले बात हुई है उससे। लास्ट टाइम 1 हफ्ता पहले उनकी कौन सी इमरजेंसी थी? वो इमरजेंसी नहीं थी, मेरी इमरजेंसी थी। ओके। Yeah. बर्गर्स का बबल बर्स्ट करना इज इम्पॉसिबल। यस और नो? Burgers का bubble. Why do you want to burst burgers' bubbles? You know, let them live. Why do you want to burst your burgers or bubbles? Yeah, मैंने इसीलिए थोड़ा ऐड भी आपके किया ना। बबल्स कोई बस्ट ना करे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्यों? रहने दे हमें अपने बबल्स में। Good यार। At least you agree you're a burger. Yeah, bro, I'm a filet mignon. Filet I'm mignon not just हो a burger. चुके, अब तो बिल्कुल हो चुके, बिल्कुल सही। What would you rather be, politically correct or funny? Funny. Funny, yes. For sure. You are, for sure. Have you slid into someone's DMs? Yes, I have. Have you ever tried Tinder, Bumble? ये तो obviously Yeah. वो भी नहीं करेगा। मेरा Chronic actual, bachelor, I was तो so और कौन proud. करेगा? मेरा Tinder का प्रोफाइल था date night equals game night, because you know मुझे I love to play games. ये लड़का तो बड़ा खतरनाक है। Board games, guys. हाँ हाँ Board games. बिल्कुल। Have you ever been catfished Have you ever been catfished by an innocent princess? By an innocent princess? Innocent with double X. No, I've never been catfished by an innocent princess, but मेरी पिक्चर को AI के थ्रू मुझे खातून बना के लोग बम्बल पे आ चुके हैं। What? By the name of Umaira. What? Yes. So using my picture, I was औरत How मार्च पे did you recognize that that's me, dude?
Bro, because it's my picture. I know. I posted the picture on Instagram. It was me holding a placard at Aurat March. Oh. और उस पे सही खूबसूरत बना के मुझे Full Midjourney का इस्तेमाल. हाँ, और फिर मतलब बम्बल पे as Umaira, 30 years old. Would you marry your AI avatar? No. Why would I marry my AI avatar? Because I really want to see कि वो No, picture no. क्या होगी. One OB is enough. One OB is enough. Okay जी, मुझे ये बताएं, इस चीज़ पे आपको तब तो चढ़ती होगी ना, शुरू में, बाद में, अब ये वाले सेगमेंट्स अब निकल आए, जब भी हम फेयर स्किन वाले चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हाउ डू यू डील विद सच इश्यूज के लोग आपका कलर के बारे में कुछ बोलें, आपके एक्सेंट के बारे में कुछ बोलें, या थिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट. हाउ डू यू डील विद दोज थिंग्स? With a lot of rage. I mean, देखें, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस था, बिकॉज आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई गेम जब मैं थिएटर कर रहा था. टीवी पे आके एकदम से फिजिकली मैं बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया था, राइट? सो मुझ पे बहुत क्रिटिसिजम्स आते थे कि ही इज़ वेरी स्टिफ. ओ अच्छा, एक और खूबसूरत लड़का जिसको इन्होंने रख दिया है, बट वेयर इज़ द टैलेंट. तो ये, बट आई टुक देम, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स मैं ले सकता था मैंने लिए, एंड आई ट्राई टू बेटर माई सेल्फ, एंड आई लाइक टू थिंक आई हैव ओवर द कोर्स ऑफ माई करियर काइंड ऑफ वर्कड ऑन जो लेजिटिमेट कंसर्न्स है. लेकिन अगर किसी ने, इफ समबडी वांट्स टू हेट यू और ट्रोल यू, सो मेरा तो हमेशा आई यूज्ड टू क्लैप बैक. अब मैं बहुत टोन डाउन हो गया हूँ, बट लाइक मेरे बारे में तो मशहूर था, मैं जाने नहीं देता हूँ. कोई अगर ऊट पटांग बात करता है तो फिर मैं उसे कहता हूँ ना कि कम टू पापा, लेट पापा टीच यू द वेज. सो तो जब आप ऐसे हो जाते हैं, हाँ, तो फिर आपकी एक साइड है एक्टिविज्म की भी, यस. ठीक है? तो ये एक्टिविज्म वाला शौक कब से पड़ा? शौक तो नहीं मैं कहूँगा, मगर एक होती है ना आपके अंदर एक स्ट्रीक आ जाती है, हाँ जी, बिकम एन एक्टिविस्ट. आई थिंक इट वाज समथिंग जो कि हमेशा से इंग्रेन्ड थी मेरे अंदर. एंड आई डोंट थिंक एनीवन एल्स सॉर्ट ऑफ, कभी आपके दोस्त भी ऐसे होते हैं? नो, मतलब नॉट कि मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, बट आई थिंक के ग्रोइंग अप, सीइंग अ लॉट ऑफ इनजस्टिसेस अराउंड मी, एंड नॉट फीलिंग लाइक यू हैव अ वॉइस दैट मैटर्स, एंड देन फाइनली जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यस यू हैव द potential to maybe change even one person's opinion, तो फिर मेरा हमेशा से रहा why not utilize that. तो उस तरह से तो मैं हमेशा बहुत politically incorrect रहा हूँ. मैंने बहुत ऐसे फड्डे किए हैं जो कि मेरी अपनी बहन ने मुझे बिठाया कि तुम अदाकार हो या तुम समाजी कारकुन हो, डिसाइड. सो बिकॉज आपको पता है कि काफ़ी detrimental भी होता है ना, because sometimes people don't want to work with controversial people, right? Controversial या opinionated? But for some people that's one and the same thing, right? Opinionated equals controversial. I get it. Because but that is something, एक होता है ना कि आप ज़रा सोचते हैं, मैं सोचता नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ नज़र आती है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए तो मैं बात कर लेता हूँ बिला झिझक. So and I think that's how I've been always. I think maybe it's also जो हमने bullying और उस तरह की बात की and everything, I think कि finally जब आपको लगता है कि no, now I am at a place where my opinion might matter about something, then I feel like, थोड़ी सी responsibility मुझे लगती है, I think. Excellent, bro. What a great point to end this podcast on. कि जब इंसान किसी एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद अगर वो ये रियलाइज कर ले कि उसको अपनी कम्युनिटी को गिव बैक करना है, या उसने वो बात बननी है, उसने वो वॉइस बनना है उन लोगों के लिए कि जिनके साथ माशरे में गलत हो रहा है, तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती एक आर्टिस्ट के लिए. सो आई विश यू वेल माई ब्रदर, थैंक यू माई फ्रेंड. इट्स सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग. जस्ट लास्ट क्वेश्चन ब्रो, when are we going to see you on television again? Oh my God, for a second I was like, last question bro, when are we going to see you married? मैंने कहा full circle conversation now. On TV bro, probably with my own project now. Okay. Yeah. Unless कुछ बहुत ज़बरदस्त project आए, because like after a point you have to, मतलब I'm at that stage of my career where I've just decided to stop entertaining mediocrity. It is, and I don't mean that in a very negative, I mean that in the sense कि unless something is really challenging me, I just don't want to do it. I think वो patience बिल्कुल ख़त्म हो गया है. और अब
you know, I think people know what I am, what I can do, what I can't do. So I think that's just वो So, अब दो इंतजार है. चीजें जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है, उसमें से एक शादी और एक आपकी टेलीविजन शुक्र कर अपीयरेंस, आपने उन दोनों बच्चों का की नहीं हमें बात नहीं पता की अभी कि बच्चे कब होंगे. शादी तो होती रहती है. वो आपने कहा बच्चों था ना. तक तो हम पहुंचेंगे नहीं अभी क्लियरली. बट ओबी, थैंक यू सो मच वंस अगेन ब्रो. You're welcome, brother. एंड इट्स बीन एन एक्सीलेंट पॉडकास्ट. बहुत मजा आया ब्रो आपसे बात करने का, आपको मजीद और जानने का. आपके ख्यालात का तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन वो लोग जिन्होंने ओबी को बहुत अरसे से नहीं देखा, तो भाइयों बहनों, गर्ल्स एंड बॉयज, एवरीवन, आज की इस पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट. बाय नाउ.